24 दिसंबर 1945 की क्रिसमस ईव वेस्ट वर्जीनिया में एक ऐसी भयानक आग लगी कि उस हादसे ने सबकी रूह को कपा डाला। एक ऐसा हादसा जो आज भी चर्चा का विषय है, एक ऐसा हादसा जो आज भी एक अनसुलझा हुआ रहस्य बना हुआ है। जॉर्ज सोदार और उनकी पत्नी जेनी अपनी 9 बच्चों के साथ क्रिसमस की तैयारियां कर रहे थे। सभी बच्चे खुशी खुशी अपने क्रिसमस के गिफ्ट्स को खोल रहे थे। माहौल बहुत ही ज्यादा खुशनुमा था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये वो आखिरी रात है जब ये सभी लोग खुश हैं। ये वो आखिरी रात है जब सभी लोग एक साथ हैं। इसके बाद इन सभी की जिंदगी बदलने वाली थी। इन सभी की जिंदगी में एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसके बाद इनकी पूरी उम्र एक दुख में सिमट कर रह जाएगी। एक ऐसा दुख जो कभी भी खत्म नहीं होगा। एक ऐसा हादसा जो आज तक अनसुलझा है और आज भी लोग 80 सालों के बाद भी लोग इस हादसे के बारे में चर्चा करते हैं। जॉर्ज सोदार का असली नाम जियोर्जियो सोडू था और ये इटली के रहने वाले थे। 1895 में जन्मे जॉर्ज ने 13 साल की उम्र में ही अमेरिका आने का फैसला किया। यहां आकर जॉर्ज ने वेस्ट वर्जीनिया में ड्राइवर का काम किया और उसके बाद अपना खुद का ट्रकिंग बिजनेस स्टैब्लिश किया। 1922 में जॉर्ज ने जेनी से शादी कर ली। जेनी जो इटली की रहने वाली थी लेकिन अमेरिका आ चुकी थी। इन दोनों का परिवार काफी प्रतिष्ठित था और समाज में इनकी काफी इज्जत थी। जॉर्ज का बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा था और फैमिली बहुत खुश थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा इनकी जिंदगी में इनका शायद इंतजार कर रहा था। सोदार फैमिली क्रिसमस ईव अपने घर पर ही सेलिब्रेट कर रही थी। सभी बच्चे अपने गिफ्ट्स को देखकर काफी खुश थे और इसीलिए उन्होंने अपनी माँ जेनी से कुछ और देर जागने की परमिशन मांगी और जेनी ने ये परमिशन दे भी दी, ये कहकर कि ठीक है, थोड़ी देर और जाग सकते हो, लेकिन ये केवल आज के लिए। फिर उसके बाद जेनी सोने चली गई, लेकिन रात 1 बजे अचानक घर में आग लग जाती है। आग की लपटें धीरे धीरे तेज हो जाती हैं। जॉर्ज और जेनी अपने चारों बच्चों को लेके घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके 5 बच्चे पहले माले पर सोए हुए थे। जॉर्ज और जेनी उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा साधन नहीं मिलता जिससे वो बचा पाए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि वो हेल्पलेस हो चुके थे। जॉर्ज ने अपने बच्चों को बचाने के लिए घर के पीछे रखी हुई सीढ़ी के सहारे ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जब वहां गया तो पता चला कि वहां सीढ़ी ही नहीं थी जो हमेशा वहीं रखी रहती थी। उसके बाद जॉर्ज ने सोचा कि मैं अपने ट्रक में बैठ के घर के अंदर ट्रक से चला जाता हूं, लेकिन जॉर्ज के दोनों ट्रक भी स्टार्ट नहीं हुए और दोनों के दोनों जॉर्ज और जेनी ये सोचकर बहुत दुखी हो रहे थे कि शायद हमारे बच्चे आग में जलकर मर गए। सारे पड़ोसी भी यही सोच रहे थे, लेकिन मिस्ट्री तो अभी शुरू होने वाली थी। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी जिंदगी सोदार फैमिली की नींदें उड़ा दी। फायर डिपार्टमेंट को इस हादसे की इंफॉर्मेशन लेट मिली थी, इसलिए वो रात को नहीं बल्कि सुबह को वहां पहुंचे। फायर डिपार्टमेंट जब वहां पहुंचा तो उन्होंने बेसमेंट की एशेस में बच्चों की बॉडीज को ढूंढने की कोशिश की, पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। माना कि बॉडीज नहीं मिली कि बॉडीज यही थी। वहां बॉडीज नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, कोई नामो निशान नहीं मिला, तो आखिर बच्चे कहां गए? अब सोदार फैमिली को लग रहा था कि ये एक सोची समझी साजिश थी जो उनके खिलाफ की गई थी और उनके बच्चे अभी भी जिंदा हैं। उन्हें और भी ज्यादा क्लूज जो है वो ध्यान आने लगे जब वो शांति से बैठ के उस हादसे के बारे में सोचने लगे। जॉर्ज ने और जेनी ने ये नोटिस किया कि फोन लाइंस को जानबूझकर काट दिया गया है, क्योंकि जब फोन लाइंस टूटती हैं तो उनका निशान अलग होता है, लेकिन यहाँ फोन लाइंस को काटा गया था किसी सीजर से, इसीलिए कट बहुत ज्यादा शार्प और फाइन था। इसका मतलब ये जानबूझ के किया गया था। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि 12:30 बजे के आसपास जेनी ने फोन कॉल उठाया था, यानी 12:30 बजे एक फोन कॉल आया और जेनी ने उस फोन कॉल को उठाया और दूसरी तरफ से कोई महिला बहुत तेज तेज हंस रही थी। जेनी ने यह सोचकर कि ये रॉन्ग नंबर है, फोन काट दिया। अब 1 बजे जब उन्होंने फोन करने की कोशिश की हेल्प के लिए तो फोन लाइंस कटी हुई थी।
यानी कि 12:30 बजे फोन चल रहा था और 1 बजे फोन नहीं चल रहा था। इसका मतलब हादसे से पहले फोन लाइंस को काट दिया गया था। एक और क्लू ये था कि जब जॉर्ज ने हेल्प करने के लिए अपने बच्चों की सीढ़ी उठाने की कोशिश करी, जो सीढ़ी हमेशा वहीं होती है, वो सीढ़ी वहां नहीं थी। थोड़े दिनों बाद वो सीढ़ी उन्हें किसी बहुत दूर खेत में मिली, तो वो खेत में वो सीढ़ी कैसे पहुंच गई? इन्वेस्टिगेशन के बाद फायर डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट्स में कहता है कि ये फायर किचन में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई है, लेकिन इस बात को जॉर्ज मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसने रिसेंटली अपने घर की सारी वायरिंग को चेंज किया है, तो शॉर्ट सर्किट होना तो पॉसिबल ही नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ ये भी था कि जब जेनी को फोन आया था, उसके बाद जब जेनी वापस लेटी तो उसको छत पर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी थी। उसने उस वक्त इस चीज को इग्नोर कर दिया था, लेकिन एक लोकल फायरमैन ने बताया कि इस फायर को एक्चुअली सेट किया गया है और कोई फायर वॉल इस छत पर फेंकी गई थी, जिसको कुछ नेबर्स ने भी देखा था। यानी कि ये बिल्कुल साफ था कि सोदार फैमिली की ये आग जो है ये प्री प्लान थी। किसी ने जानबूझकर सोदार फैमिली के घर में इस आग को लगाया था। लेकिन सवाल था कि क्यों? जॉर्ज एक इटालियन इमिग्रेंट थे। वो इटली के डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी के अगेंस्ट थे और यही कारण था कि वो इटली छोड़कर अमेरिका में बस गए थे। लेकिन उन्होंने कमेंट्स और विरोध यहां भी नहीं छोड़ा था। जॉर्ज यहां पे भी डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी के अगेंस्ट कमेंट्स करते थे और उनका खुलकर विरोध भी करते थे। अब जॉर्ज का ये मानना था कि शायद उनका विरोध और उनके कमेंट्स ही वो कारण था जिसके कारण किसी माफिया ने बेनिटो मुसोलिनी के अगेंस्ट कमेंट करने के कारण उनके परिवार के साथ ये किया। 5 बच्चों की लाश नहीं मिली थी। इसका मतलब था कि 5 बच्चे आग में नहीं जले हैं। लेकिन आखिर उनके साथ हुआ क्या? सोदार फैमिली का मानना था कि उनके 5 बच्चे अभी भी जिंदा हैं और कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज नहीं मिली है, ना कोई बोन्स मिली है और ये यही इशारा करती हैं कि वो 5 जिंदा हैं। पर अगर हैं तो वो हैं कहां? स्टेट और फेडरल एजेंसीज ने 1950s की शुरुआत में इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उनके हाथ कोई भी नया सबूत नहीं लगा। 1950s में ये केस काफी फेमस हो गया था। वेस्ट वर्जीनिया लेजिस्लेचर ने इसकी हियरिंग्स भी बुलाई, लेकिन स्टेट पुलिस ने इस केस को होपलेस बताकर इस केस को बंद कर दिया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन FBI ने भी की, लेकिन उन्होंने भी इस केस को बंद कर दिया। लेकिन सोदार फैमिली ने इस केस को कभी बंद नहीं किया। उन्होंने अपनी बच्चों की तलाश को जिंदगी भर जारी रखा। सोदार फैमिली ने कभी भी अपने उस घर को दोबारा नहीं बनवाया। उन्होंने उस घर की जगह को गार्डन में तब्दील कर दिया, एक मेमोरियल गार्डन में तब्दील किया अपने उन बच्चों की याद में। जेनी जब तक जिंदा रही तब तक उन्होंने मातम वाले काले कपड़े ही पहने अपने बच्चों के दुख में। सोदार फैमिली ने 1950s में एक बिलबोर्ड भी बनवाया अपने बच्चों के लिए, जिसमें उनके बच्चों की तस्वीरें और $5000 का इनाम था, ताकि कोई तो उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाए। वो बिलबोर्ड 40 सालों तक उसी जगह पर लगा रहा। 1989 में जेनी की डेथ के बाद वो बिलबोर्ड जब पूरी तरह से फट के खराब हो चुका था, तब 40 सालों बाद उस बिलबोर्ड को हटाया गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उस दिन हादसे के वक्त उन्होंने कुछ लोगों को, बच्चों को एक गाड़ी में जिसकी नंबर प्लेट येलो रंग की थी, उस गाड़ी में बैठाते हुए देखा था और जाते हुए भी देखा था, बट इस बात का कभी भी कोई सबूत नहीं मिला। इस केस की एक और विटनेस ईडा क्रचफील्ड, जो कि चार्ल्सन वेस्ट वर्जीनिया में होटल चलाती थी, उन्होंने बताया कि हादसे के 1 हफ्ते बाद उन्होंने 2 मर्द और 2 औरतों के साथ उन बच्चों को ब्रेकफास्ट करते हुए देखा था, और जब उन्होंने उन बच्चों से बात करने की कोशिश करी तो वो जो दोनों के दोनों मर्द थे, उन्होंने उनको बात नहीं करने दी और उन पर गुस्सा करने लगा, और उसके बाद वो पूरा का पूरा ग्रुप ही इन लोगों को इग्नोर कर आगे बढ़ गया। लेकिन जब उन्हें फोटो दिखाई गई तो ये लगा कि शायद वो इस चीज के बारे में श्योर नहीं है, क्योंकि इस बात को लेके भी कोई क्लू नहीं मिला था।
अब एक के बाद एक विटनेसेस और क्लूज तो आ रहे थे, लेकिन एंड पॉइंट पर कुछ भी नहीं पहुंच रहा था। 1967 में जॉर्ज ने ह्यूस्टन एरिया का भी सफर किया। वहां उन्हें एक लेडी ने बताया कि लुई जो जॉर्ज का बेटा था, उन्होंने अपनी असली आइडेंटिटी उस लेडी को बताई थी। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उसे लोकेट किया तो उसने उस आइडेंटिटी से डिनाई कर दिया। जॉर्ज की बेटी ने कहा था कि जब तक जॉर्ज जिंदा रहे उनको यही डाउट रहा कि उसने गलत डिनाई किया है और शायद वो उनका ही बेटा था। इस पिक्चर को सोदार फैमिली ने अपने बिलबोर्ड पर लगा दिया ताकि लोगों को थोड़ा सा क्लू और मिल जाए। दिसंबर 1968 में जॉर्ज ने कहा था कि हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे बच्चे उस आग में जलकर मर गए या वो जिंदा हैं। अगर वो जिंदा हैं तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। 1969 में जॉर्ज की मृत्यु हो गई। जॉर्ज चल बसे, अपने इसी गम को अपने साथ लिए हुए, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके बच्चों ने इस इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा, सिवाय उनके एक बच्चे जॉन के, जिन्होंने कभी भी इस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं कहा और ना ही कभी इस इन्वेस्टिगेशन में कोई सपोर्ट दिया है। अब उनका क्या कारण था ये तो वो ही जाने। 1989 में जेनी की भी मृत्यु हो गई और वो भी अपने साथ इसी गम को लेकर चली गई। लेकिन जॉर्ज और जेनी के जो 4 सर्वाइवर बच्चे थे, वो आज भी अपने बच्चों के साथ इस चीज को पब्लिसाइज करते हैं और नए क्लूज पर काम करते हैं। वो आज भी इस उम्मीद में हैं कि हमारे सिबलिंग्स हमें जरूर मिलेंगे। 2021 में जॉर्ज और जेनी की बेटी सिल्विया, जो उम्र भर अपने भाई बहनों की इस कहानी के जस्टिस के लिए लड़ती रही, वो भी इस दुनिया से चली गई। उनकी बेटी ने बताया कि उनकी मदर ने उनके ग्रैंड पेरेंट्स से जो प्रॉमिस किया था कि वो जिंदगी भर इस कहानी को जिंदा रखेंगी, उन्होंने उसको आखिरी दम तक निभाया। 21st सेंचुरी में ऑनलाइन की हेल्प से इन लोगों ने अपने इस केस को काफी ऑनलाइन वेबसाइट पर भी डाला ताकि उनको कुछ क्लूज मिल पाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। 2022 में हिस्ट्री चैनल ने अपने हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट मिस्ट्री वाली सीरीज में इस केस को फीचर किया, जहां पर इस केस से रिलेटेड नए इंसाइट्स और एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया। ये केस आज भी अनसॉल्व है, आज भी उलझा हुआ है और आज भी लोग इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर वो बच्चे कहाँ गए। क्या वो किडनैप हुए? क्या वो लोग इटली चले गए थे उस माफिया के साथ, या वाकई में वो बच्चे उस आग में झुलस कर मर गए थे लेकिन वहां ठीक से खंगाला नहीं गया? आखिर क्या राज था? और अगर वो बच्चे जिंदा हैं तो क्यों वो अपनी फैमिली की इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उनके सामने नहीं आ रहे? ये राज अभी तक एक राज ही बना हुआ है। इट्स मोर देन 80 years नाउ। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एक और मिस्ट्री आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।